हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन सी फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया। आज मैं आपको क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के हम लेक्चर नंबर 4 में आज आ गए हैं। लेक्चर नंबर पिछले 3 लेक्चर में हमने 2 प्रोसेस को ख़त्म किया, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आज हम एक्सक्रीशन पे चर्चा करेंगे। क्या है एक्सक्रीशन ये देखेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन हम आपके और हमारे अंदर देखेंगे एंड प्लांट के अंदर देखेंगे। ये एक्सक्रीशन ना बेटा, आप सुसु क्यों जाते हैं ना, इस पे बातें करेंगे। क्या कारण है कि आपको बार बार सुसु जाना पड़ता है, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आगे चलते हैं अपने लेक्चर में, देखते हैं एक्सक्रीशन को। समझो एक्सक्रीशन क्या होता है, जरा समझिए। आप मेरी पूरी बात को अच्छे से समझिए। देखो, आप जब भी ना प्रोटीन रिच सब्सटेंस खाते हो, लाइक आपने दाल खाया, सोयाबीन खाया, चिकन खाया, एग खाया, इन सब में भर भर के प्रोटीन होता है। तो जब आप प्रोटीन खाएंगे तो होगा क्या कि जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि ग्लूकोज खाने से ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना। कोई दिक्कत नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड को हम आराम से निकाल दे रहे। प्रोटीन टूटता है बेटा, प्रोटीन तो ये ना नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कुछ कंपाउंड रिलीज करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड ये बनाता है। ओके, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो समझिए, जब भी आप प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन के टूटने पर आपको ना कुछ इस तरीके का कंपाउंड जनरेट होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड एक्चुअली में क्या होता है बेटा, यूरिया। क्या होता है आपकी बॉडी में, यूरिया, या फिर क्या होता है, यूरिक एसिड। कोई दिक्कत है? ये यूरिया या फिर यूरिक एसिड बेटा नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। और ये यूरिया यूरिक एसिड जो है ना, आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। अगर आपने इसे टाइम पे अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो आप मर सकते हो। लंबा टाइम तक आपकी बॉडी में रहा तो आप डेफिनेटली मर ही जाओगे बेटा। ये पॉइजन है आपकी बॉडी के लिए। समझ में आया कि हमने क्या बताया। अब जब भी प्रोटीन रिच सब्सटेंस खाते हैं, ठीक है, उसका जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस निकलेगा। क्या होगा वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस बेटा, यूरिया या फिर यूरिक एसिड होगा। ये पॉइजन होता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आपने इसे टाइम पे नहीं निकाला तो आप मर सकते हैं। तो इसी के लिए आज हमको एक्सक्रीशन पढ़ना जरूरी है। इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को निकालने के लिए भगवान ने हमें एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन दिया है, जिसका नाम है किडनी। जिसका नाम है किडनी। किडनी बेटा आपके ना यहाँ बैक पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, समझे कि नहीं। किडनी आपके बैक में प्रेजेंट होता है, समझ में आया। ये ऑर्गन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होगा तो आप अपने बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया। तो ये किडनी का रोल आपको समझ में आ गया ना कि क्यों है, भगवान ने हमें क्यों दिया कि भैया आप नाइट्रोजनस वेस्ट निकालो। अब समझिए, इस धरती पे दो ही तरीके का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। एक यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बना हुआ, और दूसरा का है भैया, दूसरा होता है बेटा मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल से बना हुआ, मतलब दो या दो से ज्यादा सेल से बना हुआ। तो जो एक सेल का होता है ना, वो क्या करता है, उसके अंदर जैसे ही ये नाइट्रोजनस वेस्ट बना, वो आराम से अपने, जैसे पानी में है तो पानी में बाहर निकाल देता है डिफ्यूजन के थ्रू। क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन क्या आप ऐसा करते हो? ऐसा कभी आप देखे हो कि आपके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बना, आप जाके स्विमिंग पूल में सो गए, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गया? ऐसा नहीं है ना। आप क्या करते हो, एक स्पेशल ऑर्गन का इस्तेमाल करते हो। तो जितने हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन बनाया गया है कि भैया ये बहुत जरूरी है, इसको बाहर निकालना। तो एक स्पेशल ऑर्गन बना देते हैं, भगवान ने हमको गिफ्ट दिया। क्या? किडनी। क्या दिया बेटा? छोटू सा प्यारा सा बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, बीन खाए हो ना, बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम है किडनी, ठीक है। अब ये किडनी को हम ना थोड़ा और अच्छे से देखें। इससे पहले बेटा कि हम किडनी को तोड़ फोड़ के देखें, थोड़ा हम जान लेते हैं कि जो आप सुसु करने जाते हो ना, तो
इसमें कौन कौन सा पार्ट आपके बॉडी का इन्वॉल्व होता है। अरे समझ पा रहे हो भैया, बहुत आसानी से समझा ही रहा है, समझ जाइए। जो गधा सब तुम लोग इधर उधर ध्यान देते हो पढ़ने के बजाय, है कंसंट्रेट करना सीखिए, समझे। जब तक थोड़ा देर का लेक्चर है, ध्यान यहाँ रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो बेटा हम अगला टॉपिक क्या देख रहे थे कि जो आप सुसु करने जाते हो ना, तो आपके बॉडी का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है उसके अंदर, हम उसको देखें क्या है। सबसे पहला होता है बेटा आपका किडनी। किडनी यूरिन को बनाता है। अब किडनी भैया यूरिन बना लिया, अब क्या, यूरिन जैसे ही आपका किडनी बनाता है, ये किडनी है, ये जैसे ही यूरिन को बनाया, ये क्या करता है, ये तुरंत इस छोटू से स्ट्रक्चर में डाल देता है, दिख रहे हो ये इसको, ये है यूरेटर। ये क्या है बेटा, ये सबसे पहला आपका कौन है, किडनी, ठीक है। किडनी, किडनी क्या करता है बेटा, इसको यूरेटर में डाल देता है। किस में डाल देता है, यूरेटर। यूरेटर फिर कहाँ लेके आ जाता है उस यूरिन को, यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर इसको बाहर आउटसाइड कर देते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या क्या इन्वॉल्व होता है। किडनी जैसे ही यूरिन बनाएगा, यूरेटर उसको लेगा और यूरिनरी ब्लेडर को जाके दे दे। यूरिनरी ब्लेडर आराम से यूरिन को जमा करेगा, जब कुछ अमाउंट में जमा हो जाएगा तो उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर देगा। तो याद रखिए हमारे पास क्या क्या होता है बेटा, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जरा देखिए। वन पेयर ऑफ किडनी, मतलब एक जोड़ा होता है किडनी का, मतलब दो किडनी होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। हमारे पास कितने किडनी है, दो। दोनों किडनी से दो यूरेटर निकल के जाता है यूरिनरी ब्लेडर में। सॉरी, किडनी से दो यूरिनरी ब्लेडर में कौन गया, यूरेटर निकल के। यूरिनरी ब्लेडर से फिर एक यूरेथ्रा, मतलब हमारे पास दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लेडर और बेटा एक यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा से फिर आप यूरिन को सीधा बाहर निकाल देते हैं। ये आपके कुछ पार्ट्स थे, ठीक है, कोई दिक्कत। सॉरी बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा कि ये जो किडनी है ये कैसे बनाता है यूरिन को, जरा इस पे चर्चा करते हैं। देखो ये कौन है बेटा, ध्यान से देखिए। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का। भैया ये नेफ्रॉन क्या है, अभी तक तो बताया नहीं, हम बताते हैं। ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, किडनी। अरे भैया कुछ समझ नहीं आया, क्या बता दिए, पहले तो आप देखिए, दिख रहा है ना, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। भैया क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं। अरे देखो तुम्हारा पूरा बॉडी सेल से बना है बेटा, तो आप क्या कहते हो, सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसी तरीके से जो किडनी है ना, वो नेफ्रॉन से बना हुआ है। लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में हमारी किडनी के अंदर कौन प्रेजेंट है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन ऐसा ये एक स्ट्रक्चर लाखों की तादाद में है। अब ये करता क्या है समझिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे पिछले वाले स्ट्रक्चर में तो देखना, ये देखो ये क्या है, यहाँ आराम से लिखा है एओर्टा। एओर्टा का काम क्या होता है बेटा, हार्ट से ब्लड को लाना, ठीक है। ये एओर्टा ना, ये देखो आराम से इसमें एंट्री ले रहा है किडनी में, ये इधर भी एंट्री लेगा। तो एओर्टा क्या करता है, ये आर्टरी के फॉर्म में एंट्री लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रीनल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। ये देखो एंट्री ले रहा है, उसको क्या बोला गया, रीनल आर्टरी। जैसे ही आर्टरी आया, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो आपके राइट में इमेज है जरा उस पर देखो। हम ना इस स्ट्रक्चर को जूम करके दिखा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बेटा हम जूम करके दिखा रहे हैं। इसको क्या किए हैं हम, इधर वो जूम करके दिखा रहे हैं, जूम। देखिए ध्यान से, ये आपको नीचे में दिख रहा होगा एक कप शेप स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आ गया भैया। ये कप शेप स्ट्रक्चर को हम वुमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक मिनट मेरा पीछे डिस्चार्ज,
ठीक है। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम किस नाम से जानते हैं? वुमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ये वुमेन कैप्सूल के अंदर आप देख रहे हो ये रेड रेड का बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर कैपिलरीज भरा पड़ा हुआ है। रीनल कैपिलरी इसको बोलते हैं। देखो आर्टरी, आर्टरी किस में टूट गया है? कैपिलरी में, छोटे 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 ब्लड वेसल में, ठीक है, टूट गया है। और ये इसके अंदर ये इस तरीके का एक कप शेप स्ट्रक्चर है वुमेन कैप्सूल। इसके बीच में पूरे में कौन आके भर गया है? वही जो रीनल आर्टरी एंट्री आया था, ठीक है, वो आके इसके अंदर पूरा एकदम गुच्छा बना दिया है, ठीक है। अब होता क्या है समझिए, ये आपको ध्यान से देखना होगा, समझो, समझिए, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। हुआ क्या कि ब्लड इसके थ्रू आया, रीनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है, ब्लड क्या हुआ बेटा? इसके थ्रू आया, है ना। ये ब्लड यहाँ आता है और पूरा प्रेशर लगाता है। ये ब्लड इसके थ्रू इसके अंदर आता है और पूरा प्रेशर के साथ आता है। हार्ट ने पंप किया है, पूरा प्रेशर के साथ आएगा, आएगा ना। तो ये जैसे अब चाय कैसे छानते हो छन्नी से कप में, उसी तरीके से ये भी क्या करता है, पूरा प्रेशर के साथ आता है। इसमें छोटा छोटा पोर होता है इसके अंदर, और ये पूरा का पूरा नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ डाल देता है? इस वुमेन कैप्सूल के अंदर डाल देता है, और भर के पानी भी डालता है साथ में। समझ में आया? क्या हुआ कि पूरा प्रेशर के साथ आया, तो प्रेशर से ना पानी, इसमें छोटा छोटा पोर होता है, उससे पानी इस कैपिलरी से कहाँ आ जाता है? वुमेन कैप्सूल में। कहाँ जाता है बेटा? ये वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। सॉरी, ये क्या होता है? ये पानी कहाँ एंट्री ले लेता है? इस वुमेन कैप्सूल, इस पाइप के अंदर। ये प्रेशर के कारण होता है, जो ब्लड में जो प्रेशर होता है उसके कारण होता है। समझ में आया? अब देखिए, भर के पानी आए और पानी के साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो भी इसके अंदर आ जाता है। अब क्या लिखा हुआ है जरा हम उसको देख लेते हैं बेटा, एक बार आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं। क्या है? देखिए, हम देख रहे हैं फिल्ट्रेशन को। तो ब्लड एयोटा, मतलब हार्ट से जो आया ब्लड, वो किस में, फिर आयोटा से किस में गया? रेनल आर्टरी में। आपको कोई दिक्कत नहीं भैया, पीछे देख लिए हैं पीछे वाले फिगर में कि रेनल आर्टरी। ये रेनल आर्टरी क्या करता है? फिर कैपिलरीज का फॉर्म लेता है, मतलब छोटा छोटा ब्लड का वेसल बनाता है, जो कि क्या करता है? फॉर्म करता है एक क्लस्टर, एक गुच्छा बना रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ एक पूरा एक क्लस्टर बना रहा है, और इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। याद रखिए, इस ब्लड के क्लस्टर को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ब्लड के क्लस्टर को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुमेन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट होता है? कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुमेन कैप्सूल। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देख के लेकिन याद करिए। ब्लड एयोटा से आया रेनल आर्टरी में, रेनल आर्टरी में पूरा एकदम फुल फोर्स के साथ ब्लड आया और एंट्री लिया कैपिलरीज के अंदर, जो कहाँ प्रेजेंट था? वुमेन कैप्सूल के अंदर, जिसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। इसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत तेजी से आएगा ब्लड, और इसमें छोटा छोटा जो पोर होगा, उससे जो पानी होगा, भर के पानी किसके अंदर डाल देगा? वुमेन कैप्सूल के अंदर। किसके अंदर डालेगा? वुमेन कैप्सूल के अंदर। उस पानी के अंदर बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ठीक है, और कुछ ग्लूकोज भी होगा, कुछ अदर सब्सटेंस भी साथ साथ आ जाता है। तो ये जो आ जाता है ना, उसको हम देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या बाहर करना है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। बाकी कुछ नहीं आता है। आपके बॉडी का रेड ब्लड सेल, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब नहीं आता है, क्योंकि वो सब साइज में बड़ा होता है। तो अमोनिया, सिर्फ यूरिया या यूरिक एसिड, वो सिर्फ आता है पानी के साथ, ठीक है ना। तो वुमेन कैप्सूल क्या करता है? रिसीव करता है फिल्ट्रेट को। वो जो छानने के बाद जो आता है, जैसे चाय छानने के बाद जो चाय नीचे आता है आपके कप में, वो फिल्ट्रेट, समझ लो, वही फिल्ट्रेट को क्या करता है? कौन रिसीव करता है? वुमेन कैप्सूल। इतना तक समझ में आ गया? अब कहानी बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए बेटा, फिल्ट्रेट में हमने बोला कि भर भर के पानी आ गया। देखो, ये फिल्ट्रेट ना, कुछ इतना पानी आ जाता है इसके अंदर। अच्छा समझिए है क्या, थोड़ा इससे पहले कि हम आगे समझाएं, एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। ये क्या हो गया? ये आपको ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर आया था, और किसके अंदर डाल दिया था? ये तुरंत लेके अमोनिया के साथ साथ पानी को वुमेन कैप्सूल के अंदर लेके डाल देते। ये पानी कुछ इस पाइप के अंदर, जो पीला पीला जो पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप के अंदर फ्लो करता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। समझ में आया? वही जो आपने फिल्ट्रेट बनाया था, वो इसके अंदर फ्लो होगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाएगा। अब जो ये देखो, ये किडनी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको आपको एकदम नहीं याद करना है, इसको देखना तक नहीं है, ये आपके काम का नहीं है।
हम आपको पहले ही बता दें, ठीक है, बट समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं। ये क्या है बेटा, ये आपका किडनी है। क्या है, किडनी है। किडनी को हम क्या किए हैं, आराम से बीचे बीच काट दिए और आपको दिखा रहे हैं। ये जो धारी देख रहे हो ना, ये धारी, यही धारी है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। हर एक नेफ्रॉन का ये से धारी आता है कलेक्टिंग डक्ट, और ये यहाँ पे यूरिन आएगा, फिर यूरिन यहाँ से कहाँ जाएगा, इस यूरेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे कौन बैठा होगा, यूरिनरी ब्लेडर। कौन बैठा होगा, यूरिनरी ब्लेडर, और वहां जाके यूरिन को डाल देगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस पूरा फिल्ट्रेट लेके कहाँ डाल देता है, वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल के बाद एक बड़ा सा पाइप है, उस पाइप के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेट मूव करता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है। ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लेना, इसलिए हम कलेक्टिंग डक्ट समझा दिए हैं कि क्या होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ आपका जो किडनी है ये यूरेटर से होता हुआ फिर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर आपका यूरिन चला जाता है। अब जब ये फिल्ट्रेट बेटा ना वुमेन कैप्सूल के अंदर डाला जाता है, उसमें भर के क्या होता है, पानी। भर के क्या होता है, पानी, ठीक है। भर के क्या होता है, पानी। पानी के साथ होता है नाइट्रोजनस बेस्ड और कुछ सब्सटेंस वायर्स, जैसे कुछ ग्लूकोज आ जाता है, कुछ और मिनरल्स आ जाते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। इवन जो पानी है उसको भी एब्जॉर्ब करना जरूरी है। अगर आपको हम बताने के लिए बता देते हैं, अगर तुम इसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे ना, इस पानी का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो एक दिन में आप 180 लीटर पेशाब करना होगा आपको। कितना पेशाब करना पड़ेगा, एक दिन में 180 लीटर। अरे कितना पानी पीते हो भाई, बताओ। अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना, समझे, तो 5 लीटर खून तो रहना बहुत जरूरी है तुम्हारी बॉडी में। यदि पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो आप ऐसे ही टेप बोल जाओगे, मतलब गए भगवान के पास, ऊपर वाला ही बचाएगा आपको, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है, किसका, पानी का। तो पानी को वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी, देखो ध्यान से, अब ये जो रास्ता में चलेगा ना फिल्ट्रेट, इसी दौरान ये देखो, ये साथ साथ ब्लड वेसल भी चल रहा है, तो उठा के सब पानी को, या जो जरूरी का चीज होता है जैसे ग्लूकोज, ये सबको उठा के वापस ब्लड वेसल में वापस उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वही है एब्जॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेशन समझ में आ गया, ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल समझ में आ गया, सारा चीज क्लियर है। कैसे कलेक्टिंग डक्ट कैसा धारी के जैसा दिख रहा है, ये सब आपको समझ में आ गया। ये कलेक्टिंग डक्ट से सारा यूरिन आता है इस एरिया में, फिर यहाँ से यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लेडर में चला जाता है, ऐसे आता है यूरिनरी ब्लेडर में। समझ में आया कि नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। धागा खोल दोगे, बस पढ़ते तो रहो भाई, कोई दिक्कत तो वो नहीं होगा, ये हमारा वादा है तुमसे। अच्छा भाई, ये सब देख लो फिगर विगर अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलिए चलते, थोड़ा देखते हैं आपको। अब देखिए कि यूरिन का पैसेज क्या है। तो हमने बताया कि किडनी में क्या होता है, फॉर्म होता है यूरिन। किडनी में क्या होता है बेटा, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर वहां से कहाँ जाता है, यूरेटर में। ये किडनी यहाँ से कहाँ गया, यूरेटर में। यहाँ से कहाँ गया, यूरेटर। यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा। तो फिर कहाँ गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है कुछ देर के लिए, फिर आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, बेटा भर गया है, उसको निकालो। तो आप कहते हो अरे रुको भाई, अभी सही जगह नहीं है। तो ये आपके न्यूरल कंट्रोल, मतलब आपके कंट्रोल में होता है कि निकालना है अभी कि नहीं निकालना। अरे नहीं, अगर कंट्रोल में हो तो पता है क्या होगा, हर जगह तुम फैलाते जाओगे, समझे कि नहीं। तो इसीलिए ये क्या होता है, आपके जो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो स्टोर होता है यूरिन, वो आपके कंट्रोल में होता है कि कब निकालना है कब नहीं। तो जैसे ही फिर अर्ज आया, आपने फिर उसको बाहर निकाला, बाहर जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा से फिर आउटसाइड। दैट्स इट, ये है पैसेज ऑफ यूरिन। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। देखो ये प्यार से देखिए, यही है आपका यूरिनरी ब्लेडर। ये यूरिनरी ब्लेडर कैसा होता है बेटा, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, याद कर लेना। यूरिन यहाँ स्टोर होता है अनटिल ये एक्सपेंड ना हो जाए ब्लेडर, जिससे आपको क्या आ जाए तुरंत। ये तब तक एक्सपेंड, एक लिमिट तक एक्सपेंड होता है, इसके अंदर यूरिन स्टोर होते रहता है। जब एक लिमिट क्रॉस होता है, दिमाग को सिग्नल जाता है भैया भर गया, इसको खाली करिए। वही बात ये कर रहा है कि जैसे ये सिग्नल जाता है, आप यूरेथ्रा से इसको बाहर कर देते हो। ये न्यूरल कंट्रोल के अंदर होता है, पहले ही हमने बता दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। इसी के साथ ह्यूमन का तो खत्म हुआ, अब बारी है प्लांट की। ये प्लांट जो है ना बहुत तेज है, जो हमारे लिए माई बाप है उसको ही कहता है कि हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं लोगे तो मर जाओगे। ये कहता है ऑक्सीजन हमारे लिए वेस्ट है, हम तुमको ऐसे ही दे देंगे फ्री में। तो ऑक्सीजन भी इसके लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाता है
और फिर आराम से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर कर देता है। इसको जरूरत से ज्यादा हो जाता है, क्या करेगा, वेस्ट होगा तो फिर बाहर कर देगा। इसके अंदर कभी कभी पानी भी ज्यादा स्टोर हो जाता है। अब जरूरत से ज्यादा पानी स्टोर हो गया तो पहला लेक्चर में बताए थे कि लीफ के नीचे होता है स्टोमाटा, स्टोमाटा खुलता है और पानी को बाहर कर देता है। अरे कोनो दिक्कत, इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल ना बेटा लीफ में भी जमा हो जाता है। तो जब पत्ता में जाके जमा हो जाएगा, ये तीसरा पॉइंट देखिए, लीफ में जाके जमा होता है, तो जब वहां जमा हो जाता है कुछ समय बाद ये क्या करता है कि उस लीफ को तोड़ के गिरा देता है कि चल पीला हो जाता है लीफ, फिर तोड़ के गिरा देता है। तुम्हारा हमको कोई काम नहीं है, तुम्हारे अंदर हम वेस्ट डाल दिए हैं, आप निकलिए यहाँ से, ठीक है। फिर तीसरा चौथा क्लियर हुआ, पांचवा पॉइंट पे आते हैं बेटा। ध्यान से, दिख रहा है कुछ वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, सेल वैक्यूल में भी जमा कर देता है। वैक्यूल क्या होता है बताते हैं। देखो प्लांट का जो है ना मैक्सिमम एरिया ना वैक्यूल कवर करके रखता है। इसके अंदर फूड भी स्टोर करता है, ये वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर स्टोर होता है। तो स्टोरेज का काम करता है प्लांट के अंदर कौन, वैक्यूल। ये कौन है, वैक्यूल। तो वैक्यूल के अंदर क्या करता है, कभी कभी ये अपना स्टोर करता है किसको, वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। फिर रेजिन और गम, भैया ये इसके लिए वेस्ट है, मतलब बहुत बेकार है, समझो, इसको बाहर करना चाहता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए बेटा वरदान है। कैसे, हम ना फेविकॉल का चिपका के रखते हैं, ठीक है। दो जब किसी भी लकड़ी का काम करवाते हैं या कुछ भी, रिश्ता को छोड़ के सबको जोड़ देता है। कौन, ये जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, बस जोड़ नहीं पाता है दिल से दिल के रिश्ता को, बाकी सबको जोड़ने का ताकत रखता है। अरे कौन, यही रेजिन और गम वेस्ट, समझे कि नहीं। ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट है जो स्टोर होता है जाइलम में। अरे भैया ये जाइलम क्या नाम ऐसा ऐसा ले लेते हैं, अभी तक कभी नहीं सुने हैं। सुनिए, प्लांट में दो स्ट्रक्चर होता है, एक का नाम क्या होता है बेटा, जाइलम, जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ये जाइलम का काम क्या है ना, धरती से आप सुनते हैं कि पानी धरती के अंदर से खींच के प्लांट लीफ तक ले जाता है। कैसे ले जाता है, ये यही चच्चा ले जाते हैं, जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या होता है बेटा, ये जो लीफ में खाना बनता है ना, वहां से उठा के ही और बॉडी पार्ट इवन रूट में जाके भी डाल देता है कि भैया खाना को स्टोर करके रखो। कौन, तो कौन ले जाता है उसको, फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम समझ में आ गया। जाइलम क्या ले जाता है, पानी को धरती से। तो रेजिन और गम को क्या करता है, ओल्ड जाइलम के अंदर, पुराने जाइलम के अंदर स्टोर करके डाल देता है। अरे कोई दिक्कत है बेटा, नहीं ना, आगे चले। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली इनटू द सॉइल, कुछ को डायरेक्टली सॉइल के अंदर डाल देता है। क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन के सीरीज पे, पहले के जैसे। भैया आपने कम क्वेश्चन कराया करिए, हम आपको समझा ही रहे हैं। अरे नहीं कराएंगे, तुम चाहे हमको जितना भी समझा दो, समझे कि नहीं, दादागिरी नहीं चलेगा बेटा। यहाँ सिर्फ एक का दादागिरी चलेगा और सिर्फ हमारा, समझे कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन क्या होता है, बताओ, बताओगे क्या है। इसका नाम है बेटा किडनी। क्या है, किडनी। Human have one pair of kidney, one pair of ureter and single bladder. Okay, true. Human have one pair of urethra. False बेटा, false. एक ही होता है, पेयर में नहीं होता है। कौन पेयर में होता है, पेयर में तो यूरेटर होता है, यूरेथ्रा नहीं। रेनल कैपिलरीज फॉर्म अ क्लस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वुमेन कैप्सूल। ये वुमेन कैप्सूल के अंदर ये कप शेप जो स्ट्रक्चर था बेटा, इसी के अंदर ना कौन प्रेजेंट था, इसी के अंदर नहीं, ये ग्लोमेरुलस ऐसे एकदम सीना तान के इसके अंदर भरा पड़ा हुआ था। इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस ये था, ये वुमेन कैप्सूल था, समझ में आया। ये ब्लड लेके आ रही थी, ये इसके अंदर ब्लड आ रहा था और फिर यहाँ से सीधा ये फिल्ट्रेट यहाँ क्रिएट, समझ में आया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज नेफ्रॉन, याद रखिए, ठीक है। मेलपिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल्स, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं, देखो ध्यान से देखो। ये थोड़ा एक क्वेश्चन बाहर का है, मैंने डाल दिया। मेलपिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल, ये क्या है, ये ना किसके मिलने से बना है बेटा, मेलपिजियन, कहाँ गया क्वेश्चन, मेलपिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल, ये क्या है, ये किसके मिलने से बना है बेटा, ये ग्लोमेरुलस प्लस क्या, वुमेन
कैप्सूल। तो ये दोनों को मिला के कौन बना, मेलपिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल को जब मिला देते हैं उसको एक यूनिट को नाम देते हैं मेलपिजियन बॉडी, ठीक है, याद रखो। क्या ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए? हाँ है ना, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, किसके लिए, प्लांट के लिए। ओल्ड जाइलम कहाँ क्या स्टोर करता है बेटा, गम को। किसको, गम को, तुम्हारे गम को, वही जो तुम्हारी बंदी अभी छोड़ के गई है, उस गम में जो डूबे हुए हो गधा सब, पढ़ाई लिखाई है नहीं। गम एंड रेजिन। रेजिन क्या है, रेजिन भी वही है बेटा, इसका भी काम एडिशन का ही है, ये गम ही है, ठीक है ना, चिपकाने के यूज में आता है। एक्स्ट्रा वाटर रिमूव इन प्लांट बाय किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन भाई लिख लेना अच्छे से, यहाँ पे लिख लेना, ट्रांसपिरेशन। इसी के साथ भैया एक्सक्रीशन खत्म होता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ प्लीज़ भाई कर दीजिए, बहुत प्रोत्साहित होते हैं हम लोग। आपका प्यार बना रहे हमारे साथ, है ना, पूरा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम बस हार मत मानना, अंत तक लगे रहना हमारे साथ, नैया पार करवा देंगे और बेस्ट तरीके से पार करवाएंगे, ठीक है। अरे तू नहीं तो कौन बे, इस बार तेरी बारी, ठीक है। नाइन्थ कुछ नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, एंड तक साथ रहेंगे और तुमको टॉप करवाएंगे। बस तुम्हारे इसमें ना आग लगना चाहिए कि टॉप करना है, फिर आग जिस दिन लग गया ना बेटा, आओ ना, हम हेल्प करेंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में अगर आप एक्टिव होंगे तो हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे हम पर्सनल आपके डेली आपके कांटेक्ट में होंगे। आपका हम जो है सो मतलब पूरी तरीके से आपको मेंटरशिप दिया जाएगा हर तरीके से, ठीक है। बस आप पढ़ो, बाकी सब हम पे छोड़ दो, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, बाय।